हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक किया था, एक प्रश्न भी पूछा था दोस्तों, लगभग बच्चों ने जवाब दे दिया। वो था विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता, अंतर पूछा था और उससे पहले का जो काम था वो सारा कर लिया था। और मैंने कहा था चालक तो प्रतिरोध वगैरह पढ़ के आना, तो आज की क्लास में वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन प्रतिरोध से, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकत्व क्या होता है और चालकता क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मोलर चालकता की बात करेंगे और फिर करेंगे नॉर्मल चालकता की, ठीक है ना, या तुल्यांकी चालकता की। चलिए हेडिंग डालते हैं केमिस्ट्री। हाँ जी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोध। प्रतिरोध या रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंट, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, देखो जी, क्या होता है, कहीं कहीं ये तार है और इस तार में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस तार में इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक पहुंचना, ये क्या है, चालकता है। क्या है, चालकता है। भी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंच गया तो ये चालक है, यहां से इलेक्ट्रॉन डाला यहां नहीं पहुंच पाया तो ये चालक नहीं है, वो चालक है, सीधी सी बात, इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है। तो अब क्या कहते हैं कि यहां देखो, इसके रास्ते में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अवरोध होते हैं। रास्ते में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अवरोध होते हैं। और ये अवरोध को पार करता हुआ क्या करता है, वहां तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये जो अवरोध है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध वो अवरोध है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कम करता है या रोकता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आने वाला अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो, हमने चालकता को भी क्या किया, प्रतिरोध से समझा है। ये अवरोध ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में पहुंचेंगे, कम पहुंच पाएगा, तो प्रतिरोध ज्यादा होने पर चालकता क्या हो जाएगी, कम होती है। और अगर ये प्रतिरोध कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएगा और चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्रतिरोध है ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर प्रतिरोध है ही नहीं तो चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध जीरो होता है वो सुपर चालक कहलाते हैं, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर तो कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर भी पॉसिबल है, और आजकल जरूर कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जिन पे काम चल रहा है सुपर कंडक्टर बनाने पे। जिस दिन सुपर कंडक्टर आ गया उस दिन इलेक्ट्रिसिटी की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अवरोध ही नहीं आएगा, अवरोध ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन चलता ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कोई रोक ही नहीं पाएगा। उस स्थिति में चालकता की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखो जी, प्रतिरोध की बात करें, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ऐसे लिख लें। भी हो सकता है फिजिक्स में तुम कोई बहुत बढ़िया टेक्निकल परिभाषा पढ़ते हो, लेकिन केमिस्ट्री में सीधा इतना पढ़ना है कि धारा के रास्ते में अवरोध ही प्रतिरोध है। धारा के रास्ते में, रास्ते में, रास्ते कैसा होता है देख लेना अपना, ठीक है ना, अवरोध ही प्रतिरोध है। धारे, धारा जो है, धारा प्रवाह, उसके रास्ते में अवरोध ही क्या है, प्रतिरोध है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से, ठीक है ना। अब देखो जी, जैसे जैसे आप इसका रास्ता बढ़ाओगे, लंबा करोगे, वैसे वैसे अवरोध बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो लंबाई अगर बढ़ाई जाती है किसी तार की या इसके रास्ते की तो अवरोध बढ़ते जाएंगे। और अगर आप चौड़ाई बढ़ाते हो तो ध्यान रखना, चौड़ाई बढ़ाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गमन करने में आसानी हो जाती है। भी मैं मेरी भाषा में समझाता हूं कि आप एक कमरे में हो और आपको इस कमरे में इधर से इधर गमन करना है, ठीक है ना। देखो ये रहा, आप यहाँ पे हो, भी हम तो ऐसे ही समझाते हैं, बाकी तुम समझदार हो, जैसे भी देख लेना, तुम हो, ठीक है ना। और तुम्हें इस रूम के अंदर क्या करना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंच गया माना कि तुम इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंच गए, तुम्हारी चालकता है। और रास्ते में पड़ी है टेबलें, ये लो जी। अब इन टेबलों से होते हुए तुम क्या करोगे, गुजरोगे, ये तुम्हारे अवरोध है। अब इन टेबलों से होते हुए तुम गुजर रहे हो, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक है, ये तुम्हारा रास्ता हो गया कि नहीं हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको लंबा कर दिया। जब पूरा रास्ता लंबा हो गया तो आपको पता है नंबर ऑफ अवरोध भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लंबाई बढ़ने के साथ साथ अवरोध बढ़ रहे हैं तो रास्ता और लंबा हो गया कि नहीं हो गया।
अब हमने क्या कर दिया, इसको लंबा ना करके इसको चौड़ा कर दिया। लंबाई उतनी है, चौड़ा कर दिया, प्रतिरोध बड़े हैं, लेकिन चौड़ाई करने पर सहूलियत मिलेगी कि हमें दूरी तो इतनी तय करनी है ना, दूरी इतनी तय करनी है, तो पॉसिबिलिटी है कि चौड़ाई करने पर कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाए जो आसान हो। चौड़ाई करने पर क्या हो गया, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो क्या हो, आसान हो। तो उसी कमरे को चौड़ा कर देंगे तो रास्ते छोटे छोटे जाएंगे, ठीक है ना, जगह ज्यादा बढ़ जाएगी, जगह ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है टेबल मोटी हो जाएगी, लेकिन जगह तो ज्यादा बढ़ जाएगी, जगह ज्यादा बढ़ जाएगी तो आसानी से निकल जाओगे। अगर रास्ता लंबा कर दिया तो प्रतिरोध बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही अपन तार के साथ करें कि हमने किसी तार की लंबाई बढ़ा दी या तार की लंबाई ज्यादा ले ली, तो अवरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ये कॉमन चीज है, 9th क्लास में पढ़ते हो। और मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी तो सहूलियत बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास होने की, उस स्थिति में प्रतिरोध क्या होता है, घटता जाता है। तो नॉर्मल से अपन ऐसे लिखते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू होता है एल, कोई नई चीज नहीं है, हमेशा पढ़ते हो। और आर प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a, क्योंकि यहाँ L मैंने क्या लिया है, इसकी लेंथ को लिया है, और A मैंने क्या लिया है, इसके काट क्षेत्रफल को लिया है, एरिया को लिया है। तो R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/a। तो क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L/a हो गया कि नहीं हो गया। और जहां भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां आ जाएगा R इक्वल टू रो L/a, ठीक है। बस यहां देख लो कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है। देखो जी, आर हमारा है प्रतिरोध, एल है तार की लंबाई, ए काट क्षेत्रफल देता है, ठीक है ना। तुम जो भी लिखो अपने हिसाब से लिख लेना, फिजिक्स में पढ़ते हो। काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना, काट क्षेत्रफल यानी मोटाई। और रो इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, और आगे से केमिस्ट्री में विशिष्ट प्रतिरोध के जगह नाम आएगा प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये हो गया अपना पहला काम भी, प्रतिरोध क्या है। और यहाँ इससे इसी से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इनके मात्रक देखेंगे। तो पहले इतना उतार लो, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उतारना अपने फोटो में जोड़ना, ठीक है ना। इतना उतार लो फटाफट। तो क्या हुआ, प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध क्या था, किसी कोई विशिष्ट आपने कोई तार ले लिया विशिष्ट लंबाई का, और आपकी एकांक काट जो क्षेत्रफल ले लिया, उसका जो तार था उसमें जो धारा के रास्ते में अवरोध है वो ही क्या है, प्रतिरोध है। इसे अपन आर से शो करते हैं, और जो भी कौन से बताने नियम है उनसे आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L/a, आर प्रोपोर्शनल टू L/a, और आर इक्वल टू रो L/a। आर प्रतिरोध है, एल यहाँ लंबाई है, तार की बात करो तो तार की है, और कल को विद्युत विलीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है, और ए काट क्षेत्रफल है, ये तार की मोटाई है, और विद्युत विलीन में जो आपका एकांक क्षेत्रफल है उसकी बात करेंगे, जिस बीकर में आप ले रहे हो उसके लिए। और रो जो है ना, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे अपन प्रतिरोधकता बोलेंगे, आगे इसको सिर्फ रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता ही बोला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको उतार लो, इसके बाद फिर आगे का काम करते हैं, क्योंकि हमें जो है ना इनके मात्रक पढ़ने हैं, कई बार इनके मात्रक डायरेक्ट आते हैं, और तुम्हें मात्रक याद है, मेरे को पता है, लेकिन मात्रक याद होना एक अलग चीज है, हमें इनको काम में लेके देखना है, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल पुट होंगे, और न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी चीज दी हुई है वो उसके नाम से ना पता चल के उसके मात्रक से पता चलेगी। मात्रक देखे कि हाँ जी ये वाला मात्रक है तो फला चीज दी हुई है, इसीलिए हम मात्रकों पर क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस देंगे। जैसा काम फिजिक्स में होता है वो हम यहाँ कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो जी, अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू रो L/a। तो फॉर्मूला क्या मिला,
आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है ना। अब रो की बात करते हैं। हमें पता है रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी क्या आ गई, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। अब देखो जी, एल इक्वल टू मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और ए इक्वल टू ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। इस दोनों ही कंडीशन में अगर इनको आप यूनिट मान लेते हो, इकाई मान लेते हो, जी एक और एक हो गया, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, आर। क्या हो गया, आर। ठीक है ना। तो क्या होगा, किसी एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल, एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये ध्यान रखना। किसी एकांक लंबाई का तार है, हमने एक वायर ले लिया, इस वायर की लंबाई है एकांक। अब एकांक में यूनिट सेम रखना, एक है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी कर लेना, सॉरी 1 सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी है वो इन दोनों में सेम रखोगे। और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ एकांक की तो लंबाई होगी, पर एकांक की तार की क्या होगी, मोटाई होगी, काट क्षेत्रफल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए जो आपका आर है वही आपका क्या होगा, रो होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी एकांक लंबाई और एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो बताइए जी, आर की परिभाषा और रो की दोनों की परिभाषा आ गई कि नहीं आ गई, ये उतार लो, इनके मात्रकों की बात करेंगे, फिर चलेंगे आगे चालकत्व पर। हो गया। अब इनके मात्रकों की बात करते हैं, पहले आर की और रो के मात्रकों की बात करते हैं। देखिए आर और यहाँ के लिए रो, आर और रो। देखिए हमें पता है आर, आर के लिए जो मात्रक दिया गया है, आर के लिए वो मात्रक है ओम। ओम, ओम के अलावा इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है ओ एम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ओम। इसमें से कोई सा भी मात्रक तुम काम में ले सकते हो। ये सब के सब मात्रक किसके हैं, आर के। ठीक है ना। अब इन्हीं मात्रकों से बाकी के मात्रक बनाए हैं। ठीक है, ये इसका मात्रक तो फिक्स हो गया, चाहे ओम लिखो, चाहे ओ एच एम लिखो, चाहे ये वाला साइन बना दो। ठीक है ना, एक ही बात है। अब देखो रो की बात अपन करें, तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। यहाँ पीछे जो फॉर्मूला लिखा होता है ना, वहां से अपन आगे आर ए अपॉन एल। अब इसके मात्रक देखते हैं, आर ए अपॉन एल। देखो जी, आर का मात्रक हो गया ओम, ओम। अब ए है, इसका मात्रक हम लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल का मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर, और काट दिया तो क्या बन गया, ओम सेंटीमीटर। अब कोई जरूरत थोड़ी कि हम सेंटीमीटर ले, हम मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या आ गया, अथवा ओम मीटर, अथवा ओम मीटर, अथवा ओम सेंटीमीटर। इसमें से कोई सा भी मात्रक आ सकता है। इसका ओम लोगे तो इसका ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। OHM ले रहे हो तो OHM मीटर या OHM सेंटीमीटर। हिंदी में तो काम में नहीं लेते। ठीक है ना। ये लो जी, ये मात्रक काम में आते हैं, इनको उतार लो। इन्हीं से पहचानना है हमें कि दिया गया पदार्थ क्या है। ठीक है, उतार लो। हो गया।
चलो इसके बाद बात करते हैं चालकत्व की, इनको अलग उतार के लिख लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं चालकत्व। एक वर्ड होता है चालकत्व और एक होती है चालकता। तो चालकता है ना वो प्रतिरोधकता से आई है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, वैसे ही विशिष्ट चालकत्व को क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है ना। तो देखिए जी, सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं चालकत्व। चालकत्व, चालकत्व को जी से दर्शाते हैं। किससे करते हैं, जी से। हो सकता है तुम्हारी किताब, केमिस्ट्री किताब सी से दर्शाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम जी से दर्शाएंगे, ठीक है ना, जी से। और ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम, किसका, प्रतिरोध का। उसके एक होता है ना कि ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ये उसका व्युत्क्रम है, जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। तो देखिए चालकत्व, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस जो है वो चालकता नहीं है, कंडक्टेंस चालकत्व है। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो G इक्वल टू क्या हो गया, 1/r। क्या हो गया, 1/r। पहली चीज तो ये आ गई। और हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। तो यहां अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो G इक्वल टू क्या आ गया, ये रो L तो नीचे आ जाएगा, A ऊपर आ जाएगा, तो A/रो L, A/रो L, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। अब यहां देखो जी, G इक्वल टू क्या हो गया, 1/r, 1/r। और हम इसके साथ ही यही मात्रक की बात कर लें तो हमें पता है कि R का मात्रक होता है ओम। तो इसका मात्रक क्या आएगा, 1/ओम। और 1/ओम को हम लिखते हैं ओम इनवर्स। क्या लिखते हैं, ओम इनवर्स। कई बार इसका एक और तरीका है, ये ओम इनवर्स को ऐसे नहीं पढ़ता, ये इसको खुद को पढ़ लेता है MHO, उल्टा हो जाता है मोह, ये भी चलता है, ध्यान रखना, MHO। या क्या आ सकता है, ओम इनवर्स। क्या आ सकता है, ओम इनवर्स। और आजकल इस ओम इनवर्स को हमने क्या कर दिया, नया नाम दे दिया, और वो है, मान लो मैंने मेरे नाम पे दे दिया सीमेंस। क्या बोलते हैं इसको, सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस। तो सीमेंस भी आ सकता है, ठीक है ना। ये किसके मात्रक है, चालकत्व के। सीमेंस किसका मात्रक है, चालकत्व का। और ये किसका उल्टा होता है, ओम का उल्टा होता है। तो ओम का उल्टा अपन ओम इनवर्स भी कर सकते हैं, अपन MHO भी कर सकते हैं, ओम इनवर्स वैसे भी हो सकता है, और सीमेंस एस भी आ सकता है, सीमेंस। ये सब किसकी मात्रक होगी, चालकत्व की, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं किसकी, विशिष्ट चालकत्व की। किसकी बात करते हैं, विशिष्ट चालकत्व की। देखो विशिष्ट चालकत्व, और विशिष्ट चालकत्व का एक और नाम क्या है, चालकता या कंडक्टिविटी। देखो इस कंडक्टिविटी को शो करने के लिए जो आपका साइन काम में आता है वो आता है कापा। देखो के ही होता है और कुछ नहीं, के ही होता है, ऊपर वाला यो मोड़ देते हैं अपन, ठीक है ना। ये देखो ऊपर वाला जो के का साइन है उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं, क्या बन गया, कापा। क्या नाम है इसका, कापा। होंडे में इंजन आता है कापा इंजन, ठीक है ना। तो कापा। अब देखो इसकी बात करते हैं कि कापा क्या है। देखो प्रतिरोध का व्युत्क्रम अगर क्या है, चालकत्व है, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कापा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट G इक्वल टू क्या हो गया, 1/r। G इक्वल टू क्या हो गया, 1/r। और R की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। R इक्वल टू रो L/A होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो G इक्वल टू क्या आ गया, A/रो L, ठीक है ना, A/रो L, ठीक है ना। अब देखो जी, यहां तक क्लियर, ठीक है ना। अब देखो हमें ये बात रखना है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो गया, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है ना। तो क्या होता है,
इक्वल टू होता है 1 कापा, या कापा इक्वल टू क्या हो गया 1 रो हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर 1 रो को किससे रिप्लेस कर देंगे, कापा से कर देंगे। तो जी इक्वल टू क्या आ गया, कापा ए अपॉन एल, क्या आ गया, कापा ए अपॉन एल, जी इक्वल टू कापा ए अपॉन एल। ठीक है ना। यहां से कापा को देखो, कापा का फॉर्मूला निकालो, कापा इक्वल टू क्या आ गया, जी एल अपॉन ए, यही तो आता है। कापा निकालना है, ए नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कापा इक्वल टू क्या हो गया, जी एल अपॉन ए। ठीक है ना। अब देखो जी, एल इक्वल टू मान लिया 1 सेंटीमीटर और ए मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, किसी एकांक लंबाई और एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार का चालक तो ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर जाएगी कापा की, क्या हो गया, किसी एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाता है। किसी एकांक लंबाई व एकांक काट क्षेत्रफल वाले तार का चालकत्व ही उसकी क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है ना। तो यहां तक अपने पास चालकता की परिभाषा आ गई, आर की परिभाषा आ गई, रो की परिभाषा आ गई, जी की आ गई और कापा की आ गई, और इन सबके मात्रक आ गई, कापा का मात्रक नहीं है। ठीक है ना। इसको उतार लो, इसके बाद कापा के मात्रक और देखते हैं, फिर फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। उतार लिया। हो गया। चलो अब बात करते हैं कापा की परिभाषा, आ तो गई, मात्रक की बात करते हैं। ठीक है। इधर बड़ा साफ कर रहा हूं सिर्फ। और देखो अपने पास क्या आ गया, कापा इक्वल टू जी एल अपॉन ए, जी एल अपॉन ए। ठीक है ना। तो देखो हमें जी का मात्रक पता है, जी का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स, और इसका अपन लेंगे सेंटीमीटर, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये बच गया, नहीं बच गया, ये कटेगा तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा इसकी जगह। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाके ये सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स होता है, तो ये सेंटीमीटर कट जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसकी जगह अपन क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, अथवा सीमेन मीटर इनवर्स, अथवा एमएचओ सेंटीमीटर इनवर्स, अथवा एमएचओ मीटर इनवर्स। ये लोग इनमें से कोई सा भी एक मात्रक, सबसे ज्यादा ये चलते हैं, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन मीटर इनवर्स, ये भी आ सकता है, एमएचओ सेंटीमीटर इनवर्स, एमएचओ मीटर इनवर्स। ठीक है ना। ये सब के सब किसके मात्रक हो गए, कापा के मात्रक हो गए। ठीक है ना। इनको निकाल लो। तो अपने पास टोटल 4 चीजें आ गई, रो, कापा, जी एंड आर, चालकत्व, प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधकता, इसको उतार लो। इसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है। तो देखो जी 4 चीजें अपन पढ़ चुके हैं।
आ गया, आर आ गया, रो आ गया, जी आ गया, कापा आ गया। ठीक है ना। आर के लिए अपन ने मात्रक कौन सा पढ़ लिया, ओम। जी के लिए कौन सा पढ़ लिया, सीमेन। इसके लिए क्या पढ़ लिया, ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। और इसके लिए क्या पढ़ लिया, कापा के लिए सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। ये चार चीजें हैं जो बार बार घूम के आपको गड़बड़ करेगी आगे की न्यूमेरिकल में। आपको आर रो जी और कापा के बारे में बताना, ठीक है ना। अब देखो जी, हमें पता है कि धात्विक जो चालकता होती है, ये जो बातें कर रहे हैं ये सारी होती है फिजिक्स की। अगर अपने पास कहीं से आर का मान आ जाए, कहीं से भी आर का मान आ जाए, आर का मान आ गया तो हम आर से रो भी निकाल सकते हैं, आर से जी भी निकाल सकते हैं, आर से कापा भी निकाल सकते हैं। और सिंपल जो तार होते हैं उन तार के लिए धात्विक चालकता की बात करें तो धात्विक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का उपकरण होता है, उससे आप आर ज्ञात कर सकते हो। लेकिन समस्या तब आती है जब आप विद्युत अपघटनी चालकता की बात करोगे, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालकता के अंदर आर निकालना इतना आसान नहीं होता। तो किसी विद्युत अपघटनी चालकता के लिए जब भी आर का मान फाइंड आउट किया जाता है तो काफी समस्या आती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये उतार लिया। अब दो तीन लाइनें लिखा रहा हूँ, थोड़ी सी आगे के लिए प्रस्तावना बना रहे हैं कि आगे जो काम करना है वो क्या है, ठीक है ना। देखिए धात्विक चालकत्व है, लिख देता हूं। धात्विक चालकत्व है वह चालकता ज्ञात करना आसान है, क्योंकि हम किसी तार के लिए प्रतिरोध का मापन आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से कर सकते हैं, तथा आर का मान ज्ञात होने पर चालकत्व व चालकता आसानी से प्राप्त हो जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। देखो G इक्वल टू 1/r, ये लो जी, आ गया कि नहीं आ गया। और दूसरा जो फॉर्मूला अपने बनाया था, G इक्वल टू क्या हो गया, 1/r की जगह क्या आ गया, रो एल ए, तो A/ρl, और फॉर्मूला बन गया G इक्वल टू कापा, G इक्वल टू क्या आ गया, कापा A/L। तो यहां से कापा का फॉर्मूला क्या आ गया, कापा का फॉर्मूला आ गया GL/A, और G की जगह 1/r कर सकते हो, तो कापा इक्वल टू क्या आ गया, L/RA। भी अगर आपके पास R का मान पता है तो R से G निकल जाएगा, और R का मान पता है तो R से कापा भी निकल जाएगा, फॉर्मूले घुमा फिरा के देख लेना, ठीक है ना। अगर प्रतिरोध आ गया तो चालकत्व और चालकता दोनों ज्ञात कर लेते हैं, और प्रतिरोध ज्ञात करना तार के लिए बहुत आसान होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में तार को लगाना है, सर्किट बनाना है, और संसूचक जो होता है बीच में जो पॉइंटर होता है उसको जीरो पे लेके आना है, इतना काम करना, आपके पास R आ जाएगा। लेकिन हमें तो विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता ज्ञात करनी है, और विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता तार की तरह तो होती नहीं, हमें तो कोई विलयन ले रखा है और विलयन को ग्लास में बीकर में डाल रखा है, अब बताओ जी कैसे जोड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो उन चीजों को देखेंगे कि हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और फिर दूसरा उनका निजात कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लिख लो पहले
कि अगर आपके पास धात्विक चालकता ज्ञात करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान निकालो और आर से यहाँ कर लेंगे। लेकिन धात्विक चालकता में जो चीजें आसान होती है वो विद्युत अपघटनी चालकता में मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। पहले अगर मैं उतार लो उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, अब लिखो इस प्रकार यदि हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात हो, इस प्रकार यदि हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो हम आसानी से चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो हम आसानी से चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, परंतु विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए प्रतिरोध ज्ञात करना इतना आसान नहीं होता। विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए प्रतिरोध ज्ञात करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। देखो जी, इतना आसान नहीं होता। इसमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्या क्या है? निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। नंबर 1, हम विद्युत अपघटनी विलयन से भरे पात्र को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ नहीं सकते। नंबर 1 समस्या। आगे की क्लास में बताऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये देखो, तार था तो तार को जोड़ दिया, लेकिन पात्र को कैसे जोड़ोगे? हम व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ नहीं सकते। नंबर 2, सूत्र जो भी था उसमें एल और ए आता है कि नहीं आता? अब तार के लिए तो एल लंबाई होगी और ए के लिए क्या होगी? चौड़ाई होगी। अब पात्र में एल और ए क्या होगा, ठीक है ना। तो नंबर 2, पात्र में भरे विलयन के लिए एल यानी लंबाई व ए यानी चौड़ाई का, ए चौड़ाई नहीं, एक आध काट सकते, एल व ए का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। देखो इस चीज को थोड़ा कंफ्यूज मत होना। भी मैंने एक तार लिया, मैं इस तार का प्रतिरोध ज्ञात कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसकी लंबाई जो है वो एल है, इसकी जो मोटाई काट क्षेत्रफल है वो ए है, और मैं दोनों सिरों को जोड़ दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, काम चल गया ना। लेकिन मैंने एक बीकर में विद्युत अपघटनी विलयन भर रखा है। अब ना तो इसमें जोड़ने का तरीका होता है, ना इसके लिए एल होता है और ना ए होता है, और ना जोड़ सकते हैं। तो 2 समस्याएं आ गई। हम विद्युत अपघटनी विलयन से भरे जो पात्र है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां तो तार जुड़ते हैं। और दूसरा, पात्र में भरे विलयन के लिए एल व ए का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब तीसरी समस्या, जो सबसे मेजर समस्या है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी होता है उसमें दिष्ट धारा क्या होती है? डीसी का उपयोग किया जाता है। डीसी का उपयोग किया जाता है। सपोज करो हमने कैसे न कैसे करके इसके लिए एल भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, और इसमें तार डाल के, इलेक्ट्रोड डाल के इसको जोड़ भी दिया, तो जोड़ देंगे तो धारा कौन सी है? दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। तथा विद्युत अपघटनी विलयन डीसी के संपर्क में आते ही विद्युत अपघटन प्रारंभ कर देता है।
इसमें तो जैसे आप जोड़ोगे धारा तो विद्युत अपघटन प्रारंभ हो जाएगा, विद्युत अपघटन प्रारंभ कर देता है। अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन होने लगता है। अब एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो उत्पाद बन के वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कैथोड पे अपचयन है तो वहां उत्पाद जमाना स्टार्ट हो जाएगा, तो कैथोड पे अपचयन होने लगता है, जिससे विलयन का संगठन या सांद्रता बदलती रहती है। अब इसका संगठन भी सही नहीं रहेगा, सांद्रता बदलती रहेगी, बदलती रहती है। अतः वास्तविक चालकता का मान प्राप्त नहीं होगा। भी हम किसी चालकता का मान ज्ञात करने की जैसी कोशिश करेंगे उसका संगठन चेंज हो जाएगा, फिर अलग चालकता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे फिर संगठन चेंज हो जाएगा, तो कभी आएगा नहीं और धीरे धीरे विलीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तार को जोड़ोगे तो तार का संगठन चेंज नहीं होता, पुरानी बात याद करना, इसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसका संगठन नहीं बदलता, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। NaCl ले लिया तो एक तरफ तो क्या होगी, क्लोरीन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, पात्र में NaOH बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो NaCl तो रहा ही नहीं, तो चालकता किसकी ज्ञात करोगे। तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब इन समस्याओं के बारे में लिख लो कि इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज में किस प्रकार से होता है, मैं आपको वास्तविक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना उतार लो, इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। और आपके लिए खुशखबरी, हो सकता है जल्द ही मतलब सोमवार से या मंगलवार से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन, ठीक है ना। स्कूल में जल्द ही क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ओके।